गुड मॉर्निंग साथियों। आज आप लोगों को भारत की स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज 15 अगस्त 2026 को आज सुबह 9 बजे आप लोग को मैं क्लास का ले रहा हूं, तो आज बहुत ही भारत के इतिहास में भी देखा जाए तो आज 15 अगस्त के रूप में हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को पुनः भारत की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, जिस प्रकार से मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग सीरीज चला रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स के ही अंतर्गत हम लोग आज बात कर रहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का बात करने जा रहे हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स को हम लोग जो देखेंगे, एक मिनट दोस्तों, तो बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग आज चर्चा करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स के चर्चा में ही जो आज मेरा क्लास चल रही है वह एक चर वाला रेखीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल इसमें बनता है। तो देख लेंगे एक चर वाले रेखीय समीकरण में, दैट इज कॉल्ड वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। आपको अच्छे मैथमेटिक्स के सवाल बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें सबसे पहले कुछ टर्म को समझेंगे, क्योंकि आप लोग 9th 10th 11th 12 में ये सवाल सब कहीं देखते होंगे और उसको हम बनाते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ बातें को हमको समझना है, तब जाके बनाएं तो बेहतर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले चर टर्म आता है। चर का मतलब वेरिएबल होता है और चर का मतलब होता है जो बदलने वाला होता है। याद रखिएगा, जो बदलने वाला होता है, बदलने वाला होता है मतलब कि समय के साथ जो बदलती है उसे चर कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक पेड़ का पौधा है तो समय के साथ देखेंगे 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन कि उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। एक समय के बाद वो फिक्स हो जाती है, सूख जाती है। उसी तरह से बहुत कुछ है। लेकिन एक देखेंगे, एक दीवार हम लोग बनाए हैं घर का, तो समय के साथ जो हम फिक्स हो जाती है, जिसकी लंबाई हम फिक्स करके छोड़ देते हैं, तो क्या ये समय के साथ बदलती है? नहीं बदलती है। तो जो समय के साथ बदले उसे हम चर कहते हैं और जो समय के साथ नहीं बदले उसे अचर कहते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म के मान में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर टर्म मानते हैं x। देखें, हमको किसी भी सवाल को हम बनाते हैं, x का मान किसी सवाल में 1 आता है, 2 आता है। जब किसी सवाल में x की वैल्यू 3 आ जाती है, तो इसलिए x की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो x हो गया, y हो गया, z हो गया, सवाल पे निर्भर करता है, m भी n भी, कहीं कहीं इस तरह की जो टर्म आती है उसे हम चर कहते हैं। और अचर का मतलब होता है जो नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। जितने भी वास्तविक संख्या है वो हमेशा फिक्स होती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें 1, 2, -1, 1/2, √2, ये जितने भी वैल्यू हम देख रहे हैं वो एक है तो एक ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा। ऐसा नहीं किसी सवाल में 2 का मान 2 है तो 3 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो जो समय के साथ या मैथमेटिकल टर्म में जो समझेंगे जो नहीं बदलता है, जैसे रियल नंबर का कोई भी संख्या ले लीजिए, वो समय के साथ या मैथमेटिकल पॉइंट में कहीं नहीं बदलता है। यदि -1 है और -1 हमेशा -1 ही होगा। यदि हमारे पास जो 10 है, इसकी जो मान होगा 10 होगा। जैसे 10 कोई वस्तु है तो वो 10 का मतलब 10 ही होगा, 11 नहीं होगा, एक टर्म ज़्यादा नहीं होगा ना, एक कम होगा, तो उसको हम कहते हैं अचर। और जो एकदम फिक्स बदलने वाला होता है, हर एक सवाल में x की वैल्यू y की वैल्यू कभी कभी बदलते रहता है, सिचुएशन के अनुसार बदलते रहता है, तो उसे हम चर कहते हैं। तो आशा करते हैं चर और अचर आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे जब बनाते रहता है 8वां 9वां 10वां में जब बच्चे होते हैं तो उस समय इस चीज़ को नहीं पकड़ता है। लेकिन आप जो है कोई कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं या ये वीडियो यदि कोई 9th 10th 11th 12 का भी बच्चा देख रहा है तो ये बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आशा करते हैं आप यदि जूनियर बच्चे हैं तो आप ये समझ गए होंगे चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर
जो बदलने वाला होता है और अचर जो नहीं बदलने वाला होता है। जैसे मान के चलिए, जैसे हम लोग का नेचर, इंसान समय के साथ बदलते रहता है, इसकी सोच समझ बदलते रहता है। लेकिन जब मान के चलिए अचर बॉडी की बात करें तो कुछ बॉडी हमारे शरीर में होते हैं, कुछ गुण ऐसा होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बदलता रहता है। तो उस तरह की बातें को हम लोग चर और अचर के रूप में थे। अब आइए एक रेखीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। लीनियर कहा गया है, लीनियर किसको कहेंगे? तो जिस चर का मतलब यहाँ एक्स वाई जेड एम एन जो भी है का घात 1 एक हो उसे रेखीय कहा जाता है। समझने की कोशिश करेंगे। रेखीय कहीं हम द्विघाती पढ़ेंगे, मतलब क्या, कहीं एक चर वाले द्विघातीय समीकरण, दो चर वाले द्विघातीय समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण, हमारे 4 टर्म आने वाला है। तो हमारा जो पहला आज की जो क्लास है सिर्फ एक चर वाले रेखीय समीकरण। एक चर का मतलब हो गया, हम इस पर बात करते हैं एक चर क्या होता है, पहले क्लियर करेंगे। चर समझ गए, अचर समझ गए और रेखीय समझ गए। रेखीय का मतलब है जिस चर के घात 1 हो उसे, जैसे मान के चलिए मेरे पास x है और x का पावर 1 दे दिए, मतलब x का पावर 1 x ही होता है, और यहाँ x के पावर 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, x के पावर 3 हो गया, x के पावर 4 हो गया। तो ये सब हमारा रेखीय नहीं है, ये सब रेखीय नहीं है। लेकिन x के पावर 1 रेखीय है। y का पावर यदि 1 या नहीं, y के पावर 1 को हम y भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी का घात 1 देने से कोई परिवर्तन नहीं होता, वही मान हो जाती है। तो जैसे मान के चलिए x का पावर 1 बराबर x, y की पावर 1 बराबर y, ये हमारा एक रेखीय है। यदि हमारे पास z है और z का पावर 1 बराबर z, तो ये हमारा जो है, ये जितने भी टर्म मैंने लिखा वो सब का सब रेखीय है। लेकिन ये जितने भी है, जैसे मान के चलिए z के पावर 3, m का पावर 4, n का पावर 2, ये सभी ये जितने भी है, ये आपका एक रेखीय नहीं है। ये सभी का सभी कोई तो द्विघातीय है, त्रिघातीय है, डबल द्विघातीय है। लेकिन जब किसी भी चर का घात 1 हो जाए, तो उसे रेखीय कहेंगे, और जो समय के साथ नहीं बदलता है उसे अचर कहेंगे, जो किसी वास्तविक संख्या है। और जो चर होता है जो समय के साथ बदलता है, जैसे एक्स वाई जेड एम एन, सवाल टू सवाल, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरिएट होते रहता है, उसे हम लोग चर कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग चर समझ गए होंगे, अचर समझ गए होंगे और रेखीय समझ गए। अब इसका कुछ उदाहरण देंगे, तो उदाहरण से आपको और बेहतर समझ में आ गया। तो हम कुछ यहाँ उदाहरण लिखने जा रहे हैं, तो आप लोग देखिए, साथ में मेरे साथ चलेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ एक चर वाले रेखीय समीकरण का उदाहरण तो आपको देख के बताना है कौन एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो नंबर 1 की बात करें, देखिए, जैसे मान के चलिए 2x + 3 बराबर 4। पहले इस सवाल में बताइए, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उस कंडीशन के अनुसार, तो इस सवाल में हम लोग जो देखें तो पहले है या नहीं है, उसको पहले, इसको जानने से पहले एक चर, तो देखेंगे पहले क्या इसमें, इस समीकरण में एक चर है। तो यस सर, यहाँ x की संख्या कितना है, 1 है। तो यहाँ x की बराबर 1, x बराबर 1 है। x बराबर, या x की संख्या या कह सकते हैं चर की संख्या, मतलब क्योंकि x भी एक प्रकार का चर है। तो इस समीकरण में हम सिर्फ x देख रहे हैं, y नहीं है, z नहीं है। तो इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ हम देखा जाए जो चर है, चर मतलब चेंज होने वाला,
तो यहाँ इस समीकरण में सिर्फ और सिर्फ x है, सिंगल चर है, इसलिए चर की संख्या या x की संख्या 1 हो गया, ये कन्फर्म हो गया, एक चर वाला हो गया। अब यहाँ देखेंगे क्या यह रेखीय है या नहीं है। तो जितने भी चर हैं, मतलब चर की संख्या 1 है और x की हम लोग देखा जाए तो घात भी 1 है, घात भी 1 है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो ये मेरा जो समीकरण है वो आपका एक चर वाले रेखिक समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल बताइए, क्या समझ में आया? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर मैं प्रयास करूंगा। देखिए मैं 0 लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ, बहुत बच्चे इसको जानते होंगे, बार बार मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूँ, जो बच्चे थोड़ा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स सीखता होगा वो सब ये सारा चीज़ जानता होगा, लेकिन जो शुरुआत किया है मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। तो देखिए दूसरा मैं देखूँ 2x + 3y = 10। यहाँ बताइए चर की संख्या देखा जाए तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ चर की संख्या कितना हो गया? 2। मतलब कौन कौन है 2? तो एक x है और एक y है, लेकिन हमको उदाहरण कैसे बनाना है? एक चर वाले। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये मेरा नहीं है। और यहाँ x और y की घात 1 है, x और y की घात 1 है, तो ये एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो घात 1 तो है, चलिए रेखिक समीकरण हो गया। तो ये हमारा जो देखने को मिल रहा है ये क्या है? रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण पूछा जाएगा है तो यस सर रेखीय समीकरण है, लेकिन एक चर वाला नहीं है। एक चर पूछा जाएगा तो नहीं। इसमें कितना आ गया? 2 चर आ गया। 2 चर कौन कौन है? तो एक x है और एक y है। तो मेरा जो ये टॉपिक है एक चर वाली रेखिक समीकरण, ये बात को देखना है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ बताना है आपको, क्या बताइए? x² + 3 = 10, क्या यह है? तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ चर की संख्या बताइए कितना है? चर की संख्या पूछा जाए तो चर की संख्या जो है 1 है, तो एक चर वाला है, लेकिन यहाँ पर घात की पूछा जाए, घात तो देखेंगे 2। तो यहाँ दोनों कंडीशन सर्टिफाइड करना चाहिए। एक चर तो है, लेकिन यहाँ घात जो चर का है वो 2 हो गया, इसलिए हमारा एक चर वाले रेखिक समीकरण नहीं है। देखिए पहले हम लोग देख लीजिए, दूसरा सवाल हम लोग देखें, पहले समझिए बेटर को क्या है। देखिए जैसे 3x + 10 = 20, क्या यह है? यस। यहाँ चर की संख्या 1 और इसकी पावर 1, तो यस है। लेकिन यहीं पर 3x² + 10 = 20 यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर चर की संख्या तो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो घात दे दिया गया ये 2 हो गया, 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 है और x की भी संख्या 1 है, चर की भी संख्या 1 है, तो वो आपका ये हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। और देखेंगे सभी बच्चे आप नोट करते जाइए, पहले समझिए कौन एक चर वाली रेखिक समीकरण है या नहीं है। यदि हम ये सीख जाएंगे तो फिर हल करना बहुत ही आसान है। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो देखिए मैं कुछ और उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप लोग यहाँ पे उदाहरण में बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास 4x + 3y + 20 है, तो यहाँ पर फिर मेरे पास चर की संख्या चर बराबर 2 हो गया। कौन कौन? तो x और y, और घात कितना हो गया? दोनों का 1 ही है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन चर की संख्या 2 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं ये मेरा एक चर वाले रेखिक समीकरण नहीं है। यदि हमारा दूसरा एग्जाम्पल पूछा जाए सभी बच्चे से, 4x + 3 = 2x + 9, आप यहाँ बताइए क्या एक चर वाले रेखिक समीकरण है? यहाँ देखेंगे, यहाँ कितने बच्चे का दिमाग आ जाएगा, सर यहाँ तो 2x हो गया, 4x और 2x, यहाँ पर भी x, यहाँ तो ठीक है x की संख्या तो 2 है, लेकिन चर की संख्या 2 नहीं है, चर एक ही है, मतलब चर x ही है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग बताइए? यहाँ x और x क्या हो गया? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल करेंगे तो देखेंगे 4x - 2x = 9 - 3, तो 4x - 2x = 6। अब बताइए इसमें चर की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया, चर बराबर 1, x ही है।
और इसका घात भी कितना है, चर का 1 है। तो हम कह सकते हैं ये मेरा द्विघाती समीकरण है, दैट इज कॉल्ड ये द्विघाती एक चर वाले रैखिक समीकरण है। पहले इसको समझिए, फिर आइए मेरे पास एक उदाहरण में यदि ऐसा आ जाए 4x + 3y + 5z = 20, क्या यह एक रेखीय समीकरण वाले एक चर वाले रेखीय समीकरण है? तो ये पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा याद रखेंगे एक रेखीय समीकरण है। ये जो है पूछा जाएगा इसके बारे में तो कहेंगे एक रेखीय समीकरण है, ये चलेगा, एक रेखीय समीकरण है। लेकिन यहाँ चर की जो संख्या है, चर की जो संख्या है वो 3 है। कौन कौन? x, y और z। और यहाँ घात की जो घात जो है सभी का 1 है। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा दिया गया है वो 3 चर वाले एक रेखीय समीकरण है, न कि एक चर वाले। ये कितने हैं तो आप याद रखेंगे, ये आपका जो होगा ये कह सकते हैं 3 चर वाले एक रेखीय समीकरण है, समीकरण है। तो 3 चर वाले एक रेखीय समीकरण है। एक मिनट, तो हम कह सकते हैं, आशा करते हैं आप लोग एक चर वाले रेखीय समीकरण, 2 चर वाले रेखीय समीकरण और 3 चर वाले एक रेखीय समीकरण को समझ गए होंगे। तो कुछ और हम लोग देखते हैं, रुक जाइए, कुछ और पहचानते हैं। जैसे मान के चलिए 3x - 2y = 10। यदि मेरे पास 3x + 20 = 4x - 1, x + y + z = 10, 3x² + 2 24 = 30, 4x - 3z = 10, 4x³ - 2x² - 5x = 10। यदि आपको इस तरह से दिया जाए पहचानने के लिए तो बताइए किस तरह का ये समीकरण है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आप डायरेक्ट बनाएंगे, कोई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ चर की संख्या कितना है? 2 है, x और y। तो हम कहेंगे 2 चर वाले हो गए। पहले हम क्या कहेंगे? 2 चर वाले। अब यहाँ घात देखेंगे दोनों चर का, क्या अधिकतम घात कितना है? तो दोनों का 1 है, इसलिए रेखीय होगा। याद रखेंगे यहाँ पर जब घात 1 हो तो रेखीय हो जाएगा। जब घात 1 हो तो रेखीय हो जाएगा। जब घात 2 हो जाए तो द्विघातीय हो जाएगा। द्विघातीय नामे है, घात 2 तो द्विघातीय, घात 1 तो रेखीय, घात 2 तो द्विघातीय। यदि घात 3 हो जाए तो त्रिघातीय। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ x और y चर तो 2 हैं, लेकिन दोनों का जो घात है 1 है, अधिकतम 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 चर वाले एक रेखीय समीकरण है। ये एक रेखीय समीकरण है, एक रेखीय समीकरण है। इसमें आइए तो देखिए यहाँ पर देखेंगे इस पूरे समीकरण में x और x, तो अलग बात है x की संख्या 2 है लेकिन चर की संख्या 1 है। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा बनेगा एक चर, 2 चर नहीं, एक चर वाले। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों में घात यानी x का घात कितना है, तो 1 है, तो घात 1 होगा तो रेखीय होगा। तो कहेंगे एक चर वाले रेखीय समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण। और हमको इस क्लास में, इस लेक्चर में हमको इसी पर भी सवाल बनाना है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या x y z। तो यहाँ क्या हो गया, चर की संख्या 3 है तो हम कहेंगे 3 चर वाले, 3 चर वाले, यहाँ 3 चर वाले।
और क्या है, सभी x हो, y हो, z हो, सबका घात 1 ही है। और जब घात 1 हो तो रेखीय, तो हम कह सकते हैं 3 चर वाले रेखीय समीकरण, 3 चर वाले रेखीय समीकरण, 3 चर वाले रेखीय समीकरण, 3 चर वाले रेखीय समीकरण। यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ चर की संख्या 1 है, सिर्फ x है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक चर, यहाँ कहेंगे एक चर वाले, और यहाँ घात जो है x का, जिस चर को, एक चर तो है लेकिन चर का जो घात है वो 2 है, तो इसलिए कह सकते हैं एक चर वाले द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। और तीसरा है यहाँ पर देखिए x और y, x और z, तो यहाँ चर की संख्या 2 है, तो हम कह सकते हैं दो चर वाले, और दोनों x और z का जो दोनों चर है उसका जो घात है वो सिर्फ 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो हम कह सकते हैं दो चर वाले एक रेखीय समीकरण, एक रेखीय समीकरण। आइए तीसरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो हम कह सकते हैं x की संख्या 3 तो है लेकिन चर एक ही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ एक चर है, मात्र एक चर वाले, एक चर वाले। अब यहाँ देखिए अधिकतम, ये पूरे समीकरण में x का जो अधिकतम घात है वो 3 है, ये नहीं देखना यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 है, तो लिखना देखना है अधिकतम, तो यहाँ अधिकतम जो घात है वो 3 है, तो इसलिए एक चर वाले त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। तो आशा करते हैं आप लोग ने चर समझ गए, अचर समझ गए और एक रेखीय समझ गए। यहाँ आपको एक रेखीय समीकरण समझ गए, द्विघातीय समझ गए, त्रिघातीय समझ गए। तो ये आपको इस लेक्चर में मैंने ये बताया। अब हमको इसी में आगे ये जानेंगे जो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो हमको सॉल्व क्या करना है, हल किसको करना है, तो एक चर वाले एक रेखीय समीकरण का। तो चलिए आते हैं हम लोग, हेडलाइंस लिखेंगे, एक चर वाले रेखीय, एक चर वाले रेखीय समीकरण का हल विधि, हल विधि मतलब आप इस क्लास में हम लोग एक चर वाले रेखीय समीकरण का हल कैसे करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले मैं एक जनरल, सामान्य जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूं। जनरल फॉर्म किसका, तो एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो देखिए हमको जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं, ax प्लस b बराबर c। याद रखिएगा, ये आपका ax प्लस b बराबर c। यहाँ पर देखिए, यहाँ चर की संख्या कितना है पूरे समीकरण में, तो 1 है। तो इस समीकरण में देखा जाए, यहाँ पर चर की संख्या याद रखेंगे, चर की संख्या 1 है, और 1 का मतलब कौन है, तो x है। याद रखेंगे, ax प्लस b बराबर c, ax प्लस b बराबर c में चर की संख्या मतलब यहाँ a b c एक प्रकार की अक्षर है, हम लिख देते हैं सारा चीज़। यहाँ चर की संख्या 1 है और वो इसका x है, और यहाँ जो अचर है, यहाँ अचर जो है यहाँ पर a b और c है। मतलब ये अचर का मतलब होता है फिक्स्ड होता है, नो चेंज, कभी भी ये चेंज नहीं होना चाहिए। और चर का मतलब होता है क्या, नो फिक्स्ड मतलब क्या होगा, चेंजेबल, चेंज होता है, ये याद रखेंगे। फिर से देखिए, जैसे मेरे पास एक जनरल एक समीकरण आया ax प्लस b बराबर c, तो हमको ये ax प्लस b बराबर c, ये है हमारा एक चर वाले रेखीय समीकरण। कैसे, तो यहाँ हम लोग को इस समीकरण में x जो है वो चर है और यहाँ a b c जो है अचर है। मैंने मान लिया, ऐसा नहीं a b c को हम लोग चर मान लेंगे, क्योंकि कहिएगा सर a b c तो चेंज होते रहता है, जिस तरह से x चेंज होते रहता है। तो इस समीकरण में मैंने x माना चर और a b c d को मैंने माना फिक्स्ड मतलब नो चेंजिंग, और चर जो है वो नो फिक्स्ड मतलब चेंज।
अब यहाँ पर देखेंगे एक और कंडीशन होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और एक बात बताना है, यदि हम इसको एक चर वाले मतलब एक चर वाले रेखिक समीकरण यदि मानते हैं, इसको हम यदि मानते हैं तो कुछ शर्त होना चाहिए इसका, याद रखिएगा, शर्त या शर्तें। मतलब क्या शर्त, मतलब क्या, ax प्लस बी बराबर सी यदि एक चर वाले रेखिक समीकरण है तो पहला, ये गौर से सुनो, थोड़ा हो सकता है किसी बहुत बच्चे को समझ में आए या ना आए, कोई जूनियर बच्चा देख रहा होगा तो, लेकिन जो मैच्योर बच्चा होगा तो वो समझ जाएगा। फिर से आइए, हम ये आप लोगों को एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करवाने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं कुछ इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लूँ। तो मैंने बताया ax प्लस बी बराबर सी, ये एक प्रकार का एक चर रेखीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x है वो चर की संख्या 1 है मात्र। क्योंकि चर किसको कहते हैं, तो नो फिक्स, मतलब चेंज होता है समय के साथ। और यहाँ a b c क्या है, अचर है, मतलब a b c अचर है, मतलब फिक्स्ड है, नो चेंज मतलब कोई संख्या है ये। अब कहता है कि ax प्लस बी बराबर सी यदि एक चर वाले रेखीय समीकरण है तो पहला शर्त होना चाहिए यहाँ पे x क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन याद रखिएगा, पहला कंडीशन x एक चर होना चाहिए, चर होनी चाहिए, पहला बात। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पर x का गुण, देखिए x के पीछे वाले मान, देखिए गौर से सुनिएगा, उसको कहते हैं गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, a, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक a एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, साथ ही होनी चाहिए। और उसमें भी क्या होगा, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, लेकिन a को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप देखिए, कहिएगा सर 0 तो एक वास्तविक संख्या है, और एक तरफ आप कह रहे हैं x का गुणांक a एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, और फिर कह रहे हैं a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही तो बात है, जो ही यहाँ पर a यदि 0 हो जाए तो x को पूरा 0 कर देगा। तो यहाँ x कोई रहेगा ही नहीं, यहाँ हमारा एक प्रकार का एक चर वाले रेखीय समीकरण होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ कंडीशन लगाना होगा, x का जो कोफिशिएंट हो, x का जो गुणांक हो, एक वास्तविक संख्या तो हो, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो, ये कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो बच गया b और c एक वास्तविक संख्या होगा, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, पहला तीसरा कंडीशन। और यहाँ पर चौथा x का घात 1 होनी चाहिए, x का घात 1 होनी चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन हो रहा है तब जाके हम सॉल्व करेंगे और इस तरह का समीकरण आ जाएगा। तो देखिए, बहुत बच्चे इसको फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं। यदि ax प्लस बी बराबर सी यदि एक चर वाले रेखीय समीकरण हो तो इसमें कंडीशन होगा, पहला x एक चर होना चाहिए, मतलब यहाँ x जो है वेरिएबल होना चाहिए, पहला ठीक है। और x का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, मतलब x के पीछे वाला जो वैल्यू होगा वो हमेशा एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, लेकिन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन याद रखेंगे। और b और c एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और x का घात 1 होनी चाहिए। कभी कभी क्या करेगा, आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको आसान क्वेश्चन लिखेगा, लेकिन 4 इसी तरह से आपको यहाँ पर कहेगा ax प्लस बी बराबर सी एक लीनियर इक्वेशन है, एक चर वाले रेखीय समीकरण, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत होगा। और यहाँ पर क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और ये दे देगा, और यहाँ दे देगा x का घात 2 होनी चाहिए, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। हो सकता है ये सही देना, और x का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, सिर्फ यही देख कर छोड़ दिया। तो फिर यहाँ पर कंडीशन यदि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये लगा हुआ है,
तब हम कह सकते हैं सही है, अदरवाइज हमारा ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये आपका किसी भी एक चर वाले रेखीय समीकरण का ये 4 कंडीशन होना चाहिए। यदि 4 कंडीशन होता है तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरा कंडीशन था, अब शर्तें थी, अब ये शर्त है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आगे आइए चलते हैं, बहुत ही आसान है। अब इसको हल कैसे करेंगे तो देखिए, अभी सभी बच्चे इसको नोट करते जाएंगे। थोड़ा आसान है और भारी भी है, लेकिन इसको गौर से देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, अब हम लोग हमारे पास हल करने का हल का विधि तो एकदम एक लाइन में, जैसे मेरे पास मैंने बताया ax + b = c, आपको पास ऐसा कोई समीकरण आ गया तो इसको हल कैसे करेंगे। तो मैंने आपको एक कंडीशन, फिर यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बात मैंने बताया था, यदि एक तरफ LHS है और एक तरफ RHS है, ठीक है। LHS साइड से मान के चलिए, आपने LHS साइड से RHS को कोई संख्या, देखिए गौर से सुनेंगे, यहाँ समझने की मैं व्यवस्था करता हूँ। LHS से RHS की ओर जाएंगे तो कोई संख्या है, कोई कोफिशिएंट है, कोई व्यंजक है, यदि वह प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यदि माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यदि कोई गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और जब यदि कोई भाग है इधर तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। याद रखेंगे कब, जब कोई टर्म व्यंजक LHS से RHS की ओर जाएगी तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगी, माइनस रहेगी तो प्लस हो जाएगा, गुना रहेगा तो भाग होगी, भाग रहेगा तो गुना हो जाएगी। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए होंगे। और कोई बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकती है, जब हम RHS से LHS की ओर ले जाएंगे तो यही कंडीशन होगा, जब प्लस रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगी, जब माइनस रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगी, जब गुना रहेगा तो इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगी, और जब भागा रहेगा तो इधर आएगी तो गुना हो जाएगी। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत बच्चे इसको समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन हम यहाँ सवाल के माध्यम से जब देखेंगे तो बहुत सा चीज़ कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आइए, तो हमारे पास ax + b = c, तो क्या करना है, इस हल का विधि मतलब क्या होता है, फाइंड x, मतलब चर का मान निकाले, चर का मान निकाले। तो यहाँ पर गौर से सुनेंगे,